नमस्कार। कान से मवाद या पस निकलने की समस्या ईयर कैनाल या मिडिल ईयर में इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। सर्दी, साधारण बुखार या चोट लगने की वजह से कान में संक्रमण की समस्या हो सकती है। कान में छेद होने के कारण भी कान से मवाद आ सकता है। आज इस वीडियो में हम कान से मवाद या कान बहने की समस्या को ठीक करने की होम्योपैथी दवा की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो आइए समझते हैं। काली बीज ठट्टे पोटेंसी में अगर कान से सूतदार, गाढ़ा, चिपचिपा, पीला स्राव निकलता हो, साथ में बदबूदार हो, बाएं कान में तेज चुभन सा दर्द हो, तब आप काली बीज का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो गाढ़ा स्राव निकलेगा वो सूतदार होगा, वो खींचने से लंबा खींचेगा, पीला होगा, बदबूदार होगा। और बाएं कान से अगर पीला स्राव निकल रहा है, तेज चुभन हो रही है, तो काली बीज ठट्टी पोटेंसी 2 बूंद दिन में 3 बार आपको सेवन करना है। इसी से समस्या ठीक हो जाएगा। आगे की दवा हीपर सल्फर ठट्टी पोटेंसी। अगर कान में जख्म होने पर उससे मवाद आता हो, ठंड से कान के भीतर के भाग में सूजन हो जाती है, वहां जख्म बन जाते हैं, कान का पर्दा फट जाता है, कान में असहनीय पीड़ा होती है, खून मिला हुआ स्राव निकल सकता है। पहले ऐसा लगता है जैसे कि कान बंद हो गया, बाद को कान में बोझ सा महसूस होता है, फिर कान का पर्दा फट जाता है और पस उससे निकलती है। गाढ़ा स्राव निकलेगा जिसमें पनीर के टुकड़े जैसे होते हैं, सड़े हुए पनीर से बदबू आएगी और रोगी से खटास अर्थात खट्टी गंध भी निकलती है। इसमें हीपर सल्फर ठट्टी बहुत ज्यादा लाभ देता है। 2 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। ईयर ड्रम में छेद हो जाने पर भी इससे वह छेद ठीक हो जाता है। आगे की दवा साइलिसिया ठट्टी। अगर कान की हड्डी के क्षय के कारण कान से मवाद आता हो, तब यह दवा उपयोगी है। ऐसे रोग में इस औषधि का कई दिन तक प्रयोग करना चाहिए। इस औषधि के विषय में यह समझ लेना आवश्यक है कि साइलिसिया हमारे बाल, नाखून, त्वचा, भीतर के अंगों के आवरण, स्नायु मंडल, मांसपेशी, हड्डी सब जगह पाया जाता है। जब परिपोषण क्रिया का अभाव होता है, तब सब प्रकार के रोग उठ खड़े होते हैं। बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां गलने या सड़ने लगती है, त्वचा पर फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, उसमें से पस पड़ जाता है, कार्बांकल, भगंदर आदि भयंकर फोड़े भी हो जाते हैं। ये सब तकलीफें इसलिए होती हैं क्योंकि शरीर में परिपोषण क्रिया ठीक से नहीं हो पा रही होती है। साइलिसिया जो नाखून से सिर तक हमारे प्रत्येक अंग में मौजूद है, उसका काम परिपोषण क्रिया को ठीक बनाए रखना है। शक्तिकृत साइलिसिया परिपोषण क्रिया के अभाव को दूर कर देता है और शरीर का स्वास्थ्य सुधार कर फोड़े, कार्बांकल, विषहरी, भगंदर, कान से मवाद आना, कान में छेद आना आदि को ठीक कर देता है। ऐसे में साइलिसिया ठट्टी का इस्तेमाल हमें करना है। एक दवा है ऑरम-मेट ठट्टी पोटेंसी। अगर ईयर ड्रम का पूरी तरह से नाश हो गया हो और कान की अस्थियों के क्षय से मवाद बहता हो, कान का छेद पस से भरा रहता हो और इसका कारण कहीं ना कहीं सिफिलिस हो, तब हमें ऑरम-मेट ठट्टी का इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह शाम भी दिया जा सकता है। आगे की दवा टेलुरियम 6CH। कान बहने का बहुत पुराना रोग इस औषधि की 6 शक्ति से ठीक हो जाता है। दूसरी शक्ति इसका विशेष रूप से काम नहीं करती है। कान से स्राव बहता है, कान में जो कि तीखा लगता है, पतला होता है, बदबूदार होता है और काफी पुराना है कान बहने की समस्या, तो टेलुरियम 6CS का इस्तेमाल हमें करना है। आगे देखें पल्सेटला ठट्टी पोटेंसी। जैसे कि हाल के कान के मवाद में यह उपयोगी है, वैसे ही पुराने रोग में भी यह उपयोगी है। अगर खसरे के बाद कान से मवाद आने लगे, तब हमें इस दवा का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, खसरे रोग जिसे मीजल्स भी कहते हैं, उसके बाद कान से मवाद आ रहे हैं, कान बह रहा है, तो पल्सेटला ठट्टी का हमें इस्तेमाल करना है। एक दवा ग्रेफाइटिस ठट्टी। इस औषधि का स्राव चिपचिपा शहद जैसा होता है, जहां त्वचा को छूता है वहां पर छाले पड़ जाते हैं और ऐसे में अगर स्राव काफी चिपचिपा शहद की तरह हो तो ग्रेफाइटिस 30CH का इस्तेमाल कीजिएगा। 2 बूंद सुबह शाम ले सकते। एक दवा है मर्कसोल ठट्टी। अगर पीला या रक्त मिश्रित स्राव निकलता हो, तब हमें मर्कसोल देना है। पीला और खून मिला हुआ। प्रायः सिफिलिस के रोगियों में जिनका पारे की औषधियों से उपचार किया जा चुका है लंबे समय तक, तब हमें तो मर्कसोल का इस्तेमाल करना ही करना है। 2 बूंद सुबह शाम लिया जा सकता है। एक अंतिम दवा सोरिनम 200। कान के पुराने रोग में जब किसी भी दवा से लाभ ना हो, तब हमें एक बार सोरिनम 200 का इस्तेमाल करके हफ्ते में 1 बार दे देना है और फिर लक्षण मिलने पर जो पुरानी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे स्टार्ट कर दीजिएगा देना, तब यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।